लेकिन शायद मेरे से जीवन में एक गलती हुई कि 6 साल पहले मुझे आप जैसे भाइयों बहनों ने एमएलसी शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़वाया। और प्रधानाचार्य जी, आपकी जानकारी के लिए, सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चुनाव पहले केवल और केवल सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का था। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक इसमें वोट डालते थे, लेकिन पिछली 2 बार से इसमें प्राइवेट शिक्षकों की भी वोट बनने लगी। और अब प्राइवेट शिक्षकों की संख्या होगी ज्यादा और सरकारी की होगी कम। लेकिन जब पहले बार वो चुनाव हुआ तो उस चुनाव में कोई प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। वो घंटी मेरे गले में बांधी गई और फिर उस घंटी को बजाता बजाता मैं 9 के 9 जिलों में घूमा, आपके विद्यालय में आया और मुझे शायद कुछ ये ध्यान आ रहा कि हम इसी क्लासरूम के अंदर मेरा उद्बोधन हुआ। मैंने अपनी बात रखी, लोगों ने मेरे विचारों को पसंद करा। भाई साहब की गर्दन हला रहे, नीचे ला रही, लग रहा कि याद आ रही होगी। शायद जिस किसी के सामने में मैं बोलता, सबके दिल से यही आवाज निकली होगी कि भाई ये भाई माली बोर्ड के दम पे विधान परिषद में जाना चाहिए। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो आप सबने भारतीय जनता पार्टी समर्थित आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को अपनी वोट देकर विजयी बनाया और उन्हें विधान परिषद में भेजा था। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, मैं चुनाव हार गया, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे तो शिक्षकों ने ये भी नहीं देखा कि जिस प्रत्याशी को तुम वोट दे रहे वो आज तक कहीं भी शिक्षक नहीं रहा। इनफैक्ट वो तो आपके बुलंदशहर के सिकंदराबाद के अंदर एसटीडी पीसीओ चलाने का काम करते थे। मैं तो डंके की चोट पे इस बात को कह रहा। तो साथियों, जो आदमी शिक्षक ना रहा, जिसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं, उसे जिता कर विधान परिषद में आप लोगों ने भेजा और अब 6 साल हो लिए। मेरे ख्याल से अगर कुछ हुआ हो तो मुझे बताओ। मैं तो सामाजिक काम करने वाला आदमी, लाखों पेड़ बतावे कि मैं लाखों पेड़ बदल के लगा चुका। लेकिन जब मैं पहले चुनाव में घूमता था प्रधानाचार्य जी, मैं ये देखा कि 5-10 हजार रुपए में इस देश के मास्टर काम कर रहे, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है, मेरे साथ के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर बन गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वीसी बन गए। लेकिन मैं तो चुनाव के बाद, क्योंकि मैंने ऐसे हालात देखे कि 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए में मास्टर काम कर रहे, और अगर मास्टर मर भी गया तो शायद आपके जीतते हुए प्रत्याशी उनके घर तक भी जाना पसंद नहीं कर। कई घटना याद आ गई मुझे फतेहगढ़ के अंदर आदर्श मुझे वहां पे एक भाई क्लासरूम में पढ़ाते पढ़ाते उनका हार्ट फेल हो गया, गिर गए। जब मैंने उनके प्रधानाचार्य जी को फोन करा और मैंने पूछा कि आपकी हालात क्या है, प्रधानाचार्य जी मुझे पता चला कि मात्र 8,500 रुपए में वो भाई काम कर रहा था। पिछले 19 साल से उसी विद्यालय के संस्थान में काम कर रहा था। आप बताओ, हम तो देश को विकसित बनाने की बात कर रहे। डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को गंभीरता से कह रहा कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आपको शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा। आपको शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं प्रधानाचार्य जी, हम भी तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे, कैसे खर्चा चलेगा? शिक्षकों की बात कोई करने वाला देश में नहीं है। मेरे तो मम्मी पिताजी मुझे फतेहगढ़ के अंदर प्राइमरी में शिक्षक हुआ करते थे। मैं तो बचपन में देखता था जी लड़की उंगली पकड़ के पिताजी की चलता था, मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। एक शिक्षक का कम से कम इतना सम्मान तो था। लेकिन अब तो सम्मान भी खत्म, पिटने लग रहे। शिक्षक बुलंदशहर की घटना बता रहा आदर्श, ये सिकंदराबाद के अंदर अग्रसेन इंटर कॉलेज सरकारी है, वहां पे एक शिक्षक 1 साल पहले उसकी पिटाई बच्चों ने करी। पूरा सिकंदराबाद कई दिनों तक बंद रहा। फिर हमारे जैसे आदमी जब समझौते के लिए गए तो शिक्षक ऐसे हाथ जोड़कर कह रहा मलिक साहब जान बचा दो। ये हालात शिक्षक होते हैं। तो साथियों, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन के हिस्सा है, आप विद्या भारती के संस्थान के अंदर काम कर रहे, आप ऐसे संस्थान में काम कर रहे जिसके एलुमनाई पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है।
जिस संस्थान के अंदर शिक्षक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शिक्षक सबसे ज्यादा आपके विद्यालय, भाई मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा, देखो श्रीचंद भाई साहब को देख लिया होगा भाई, इनका हमारे जैसे आप भी मांगे देख लो, हमारा भी सहयोग कर दो। और डंके की चोट पे इस बात को कह रहा कि जितने काम श्रीचंद शर्मा जी ने जीत के भी ना करे होंगे, इतने काम तो हमने हारने के बाद